कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को 10वां स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम आज हम बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के विषय में हम श्रवण करेंगे। बल्लोल को बद ज्यों कियो पर्व माही बलराम, 79 में सो कथा कही सुखत अभिराम। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब पर्व आया तो उस दिन धूल वर्षा सहित महाभयंकर प्रचंड पवन चलने लगा और चारों ओर से पीप को दुर्गंधित आने लगी। प्रचंड पवन चलने लगा और चारों ओर से पीप की दुर्गंधी आने लगी। तदंतर बल्लोल दैत्य की बरसाई अपवित्र पदार्थों की वर्षा उसी यज्ञशाला में होने लगी। थोड़े समय बाद त्रिशूल हाथ में लिए वह दैत्य भी देख पड़ा। टूटे हुए काजल के ढेर के समान बड़ा, जिसका शरीर तपे हुए तांबे के समान, जिसकी लाल शिखा, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ व भ्रिकुटी से युक्त भयानक जिसका मुख, ऐसे उस दैत्य को देखकर बलराम जी ने हल मुसल को याद किया और बल्लोल दैत्य को अपने हल के अग्रभाग से खींचकर क्रोधपूर्वक उसके सिर पर मुसल मारा। सिर फूट गया, रुधिर की धारा बहने लगी। वह दुखपूर्वक शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय मुनियों ने श्री बलराम जी को आशीर्वाद देकर अभिषेक किया। अनंतर मुनियों से आज्ञा ले बलदेव जी ब्राह्मणों सहित कौशिकी नदी पर आ गया। वहां स्नान कर जिसके सरयू नदी निकली है, उसी सरोवर पर गए। फिर प्रयागराज में आए स्नान व देव ऋषि पितरों का तर्पण कर पुलह ऋषि के आश्रम हरिद्वार को गए। वहां से गोमती, गंडकी और विपाशा ओ स्वर्ण नदी में स्नान कर गया में जाए पितृ तर्पण आदि कर्म करके गंगा और समुद्र के संगम में पहुंचे। महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी का दर्शन, सप्त गोदावरी, बेणा, पंपा इनमें जाए भगीरथ में जाकर स्नान किया। इसके अनंतर स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन कर जहाँ पर श्री महादेव जी विराजते हैं, ऐसे श्री शैल्य पर्वत पर जाकर द्रविड़ देश में महापवित्र वेंकटाचल का दर्शन किया। फिर कामकोशणी, कांचीपुर, परमोत्तम नदी कावेरी में स्नान कर महापवित्र श्री गंगा नाम क्षेत्र में पहुंचे, जहां हरि भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। वहां से ऋषि भाद्री पर्वत हरि क्षेत्र में आया। दक्षिण मथुरा में गए, वहां से सेतु बंद रामेश्वर गया। वहां पहुंचकर हलधर जी ने 10,000 गौओं का दान किया। फिर
कृतमाल, नाम्रपर्णी इन नदियों में होकर मलयाचल पर्वत कुलानल पर्वत पर गए। वहाँ विराजमान अगस्त्य को नमस्कार स्तुति की। अनंतर अगस्त्य मुनि ने आशीष पाए आज्ञा ले दक्षिण देश में समुद्र के तट पर जाए कन्या नाम दुर्गा देवी का दर्शन किया। तदंतर फागुन तीर्थ पर आए जहाँ विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। ऐसे उत्तम 50 नाम सर में स्नान कर 10,000 गौओं का संकल्प किया। फिर बलराम जी वहाँ से चलकर केरल, मलवारा वो त्रिगर्त देश में हो गोकर्ण नाम शिष्य क्षेत्र में गए। वहाँ महादेव जी नित्य समीप रहते हैं। फिर आर्या द्वैपायनी देवी का दर्शन कर सूर्यारक क्षेत्र में गए। वहाँ तापी और पयसुणी नदी में हो दंडकवन में आए। वहाँ उसमें प्रवेश हो नर्मदा नदी में आकर जहाँ महिष्मती पुरी है वहाँ स्नान ध्यान कर मनु तीर्थ में आचमन कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहाँ ब्राह्मणों के कहने से कौरव पांडव के युद्ध में सब क्षत्रिय राजाओं का मरण सुनकर बलराम जी ने मान किया कि भूमि का भार उतर गया। बलराम जी संग्राम में भीमसेन और दुर्योधन का गधा युद्ध सुनकर इनको निवारण करने के अर्थ कुरुक्षेत्र को गए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब बलराम जी को देख प्रणाम करके चुप हो गए और विचारने लगे कि बलराम जी यहाँ क्यों आए हैं और क्या कहेंगे। इस भय से सब के सब चुप हो गए। क्रोध भरे वो जय की इच्छा वाले हाथों में गदा लिए उछल कूद कर अपना दाव पेश करते हुए भीमसेन और दुर्योधन इन दोनों को देखकर बलराम जी यह वचन बोले, हे दुर्योधन, हे भीमसेन, तुम दोनों समान बल वाले वीर हो। एक को बल में अधिक मानता हूं और एक को शिक्षा में अधिक समझता हूं। अर्थात भीमसेन में बल अधिक है, दुर्योधन में दावपेच अधिक है। इस कारण समान पराक्रम वाले तुम दोनों में से एक भी जीत हार नहीं देख पड़ती। अतएव इस निष्फल युद्ध को शांत करो। हे राजन, एक दूसरे के दुर्वचन और दुष्कर्म का स्मरण करते हुए बैर में उन दोनों ने बलराम जी के सार गर्भित वचन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब देव की इच्छा यही है कि यह विचार कर बलराम जी द्वारिकापुरी में आए और उग्रसेन आदि सब यादवों से प्रसन्न चित्त होकर मिले। अनंतर संपूर्ण क्लेशों से रहित यज्ञ मूर्ति बलराम जी नैमिषारण्य में आए। वहाँ ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक उनके संपूर्ण यज्ञों से यजन करवाया। उस अवसर पर बलराम जी ने उस ऋषियों को विशुद्ध ज्ञान दिया। यज्ञ करके उपरांत अब वृथ स्नान कर ज्ञाति बंधु और मित्रों से युक्त सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। अपनी चांदनी से शोभित चंद्रमा के समान बलराम जी श्री सहित अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण।